Hello students, good morning. Today I am teaching class first chapter 4. आज हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे हाउ वी वर्क, हम कैसे काम करते हैं, यानी हमारे सारे पार्ट्स कैसे कैसे अलग अलग प्रकार से फंक्शन करते हैं। इनके पहले मैं आपको हार्डवर्ड्स बताती हूँ कि बॉडी का मतलब क्या होता है, शरीर। पार्ट्स का मतलब हमारे पार्ट्स जो अलग अलग अंग हैं हमारे। परफॉर्म का मतलब हो गया प्रदर्शन करना, यानी उनकी कैसे कार्य करते हैं वो। डिफरेंट यानी अलग प्रकार के। फंक्शन, उसका फंक्शन जैसे त्यौहार से वगैरह होते हैं हमारे, या फिर उनकी बॉडी फंक्शन यानी वो किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो परफॉर्म यानी प्रदर्शन, डिफरेंट अलग, फंक्शन मतलब त्यौहार, या होल्ड मतलब पकड़े रहना, पुल खींचना, थ्रो कहते हैं ना थ्रो करो यानी बॉल फेंको, थ्रो, ड्रॉ यानी चित्र बनाना, पिक यानी उठाना, कहता है पिक द पेंसिल, पेंसिल उठाओ अपना, पुश धक्का लगाना, जैसे आप लोग क्यों बनाते हो उसमें पुश करते हो, एक दूसरे को धक्के लगाते हो। होप यानी रस्सी कूदना, कोई भी चीज़ से कूदना, हिट मारना यानी हम बॉल को हिट करते हैं, कहते हैं ना हिट करो इसको, यानी उसको हिट करना बॉल को। कैरी लोड्स यानी वजन उठाना, हम किसी भी प्रकार का वजन उठाते हैं, कैसे उठाते हैं, अपने कंधों से उठाना। ठीक है, ले डाउन लेट जाना, शोल्डर्स यानी कंधे। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने इसके हार्डवर्ड्स बताए हैं, वो आप थोड़ा और लर्न करिएगा इसको। द बॉडी पार्ट्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं अलग अलग प्रकार से फंक्शंस करते हैं, उनके अलग अलग काम हैं, हर चीज़ का अलग है, जैसे हर पार्ट में जो अंग है उसका वर्क अलग होगा। हैंड्स हैं, लेग है, नी है, नेक है, इन सब के वर्क अलग हैं। आर्म्स यानी हमारी भुजाएँ, भुजाएँ क्या काम आती हैं, हम किसी भारी से भारी वजन को उठा सकते हैं अपने भुजाओं पे। भुजाएँ यानी अपने जो नीस अपने हैंड्स से ऊपर जो हिस्सा है वो उसको भुजाएँ कहते हैं। हैंड्स हमारे हाथ जो हम बैग वगैरह उठाते हैं। फिंगर्स जो हम रेगुलर अपने कीबोर्ड पे, मोबाइल पे चलाते हैं, या फिर हम ड्रॉ करते हैं। फिंगर्स, फिंगर्स हमारे बहुत से वर्क करती है ना। वी होल्ड थिंग्स, हम क्या चीज़ पकड़ते हैं, जैसे हैंड से, हाथ से, इन चीज़ों के बारे में बताया है। होल्ड थिंग्स यानी उसको पकड़ना, लिफ्ट उसको ऊपर उठाना, पुल खींचना, पुल द थिंग कोई भी चीज़ खींचना, पुश द थिंग्स मतलब अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने इनके वर्ड्स बताए थे, पुश करना यानी धक्का लगाना, थ्रो द थिंग्स कोई भी चीज़ को फेंकना, हिट थिंग्स मतलब कोई भी चीज़ को हिट लगाना, मारना, उसको धक्का लगाना या तो, और ड्रॉ यानी चित्र बनाना, ड्रॉ करना, कोई भी चीज़ को आप ड्रॉ करते हो। पिक, पिक मतलब उठाना, कोई भी अब जैसे पेंसिल है, टिफिन है, कोई भी चीज़ पिकअप कहते हैं ना, उठाइए आप इसको, पिक द थिंग्स कोई भी चीज़ है। तो विद आवर आर्म्स, हैंड्स एंड फिंगर, हमारे आर्म्स के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, हैंड एंड फिंगर्स, यानी हमारा पूरा हैंड में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, आर्म्स आ रहे हैं, हैंड्स आ रहा है एंड फिंगर्स आ रहे हैं। तो इन सब से हमारे क्या क्या काम होते हैं, अभी हमने इनको पढ़ा था। होल्ड, लिफ्ट, पुल, पुश, थ्रो, हिट, ड्रॉ एंड पिक, ये सब हमारे हैंड से वर्क होते हैं। अगर हमारे हैंड से अगर फिंगर्स में प्रॉब्लम हो जाएंगी तो हम अपना ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। यदि हमें लिफ्ट करना है तो पूरा हाथ यूज में होता है, तो हम हैंड को ऊपर नहीं नीचे कर सकते हैं, पुल नहीं कर सकते हैं उस हैंड से, है ना। ऐसे हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैंड से। हिट, अगर हमें पैर पे कुछ हो जाता है तो हम हिट नहीं लगा सकते उससे। ओके, आगे देखिए। वी वॉन्ट बी एबल टू राइट इफ़ वी डू नॉट हैव द थंब, अगर हम लिखना चाहते हैं तो हम कैसे लिख सकते हैं, बिना थंब के नहीं लिख सकते ना, हमें थंब की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए थंब भी हमें चाहिए। थंब को हम लोग फिंगर के साथ अटैच करके फिर हम लिखते हैं। ठीक है, फीट एंड लेग्स, फीट एंड लेग्स यानी हमारे जो पैर हैं, अगर हम नीचे, अगर हमारे पैरों में कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो हम चल नहीं पाएंगे। वी स्टैंड एंड वॉक, कैसे हम खड़े होंगे उससे, अगर हमारे पैर में प्रॉब्लम है तो हम खड़े नहीं हो पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, रन नहीं कर पाएंगे, दौड़ नहीं पाएंगे, जंप कूद नहीं सकते, होप उछल नहीं सकते हम, केक नहीं लगा सकते पैर से, हिट और उसको हिट भी नहीं कर सकते, मार नहीं सकते किसी चीज़ को, हम बॉल वगैरह को नहीं मार सकते। विद आवर फीट एंड लेग्स, हमारे जो पैर और पंजे जो हैं उनके थ्रू हमारे सारे वर्क होते हैं ये। अगर लेग में कोई भी फीट में हमारी प्रॉब्लम आएगी तो हम चल नहीं पाएंगे,
दौड़ नहीं पाएंगे क्योंकि हमें पेन होने लगेगा। ठीक उसी तरह से शोल्डर्स एंड बैक। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि कैरी लॉड्स, तो कैरी लॉड्स कैसे हम वजन जो उठाते हैं, हम हाथ पे थोड़ी उठाते हैं, कंधे पे हम बहुत सारा वजन उठा सकते हैं, तो उसको हम कैरी लॉड्स से, बहुत बड़े गट्ठे हैं या कुछ या कोई भारी वजन है तो हम कंधे से उठा सकते हैं क्योंकि हमारे शोल्डर्स बहुत मजबूत होते हैं। और बैक से आप अपने बैग वगैरह कैसे लेके आते हो, बैक साइड में लगा के लेके आते हो ना, सेम उसी तरह से हम कोई भी वजन जो वाली चीज़ है हम उसको बैक पे, क्योंकि हमारे शोल्डर्स इतने मजबूत होते हैं कि हमारा बैग का वजन सहन कर सकते हैं। आप फर्स्ट क्लास से 10th क्लास तक आपका वजन कितना हो जाता है, बुक्स का बहुत भारी हो जाता है बैग का वजन, तो वो सारा हम बैग को शोल्डर से उठा करके लेकर के आते हैं। आपसे कभी भी आप देखना, अगर हैंड के थ्रू आप बैग को उठाओगे तो आप जल्दी थक जाओगे, क्यों, हमारा हैंड इतना वजन नहीं उठा पाएगा। ठीक उसी तरह शोल्डर्स हमारे इतने मजबूत हैं कि वो अपने कंधे का वजन सहन कर लेते हैं। वी पुश थिंग्स, हम कंधे से एकदम पुश भी कर सकते हैं, धक्का भी लगा सकते हैं उसको। एंड कैरी लॉड्स, वजन भी उठा सकते हैं हमारे शोल्डर से। एंड ले डाउन, और कंधे नहीं होंगे तो हम लेटेंगे कैसे, इसलिए हमारे लेटने के काम भी कंधे आते हैं। ऑन आवर शोल्डर्स एंड बैक, और हमारे जो शोल्डर्स और जो बैक है यानी पीठ, बैक कौन सा हो गया हमारा, पीठ पे हम, आपने देखा होगा हम बच्चे जब आपस में खेलते हैं वो एक दूसरे को कंधे पे उठाते हैं या अपने बैक साइड में पीठ पे भी उठा लेते हैं क्योंकि वो उनका वजन सहन कर लेते हैं। तो आपको ये चैप्टर समझ में आया कि हाउ टू वर्क, हमारे कैसे हम लोग अपने अपने पार्ट से वर्क करते हैं, हैंड से, आर्म से, फिंगर से, फीट से, लेग से, शोल्डर से एंड बैक से। ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आएगा, ये मीनिंग्स हैं, आप इनको ज़रूर से लर्न करिएगा, आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आ जाएगा। थैंक यू।